मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपको हर एक वीडियो में आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। मेरा मनोबल ऊंचा होता है और दो शब्द कमेंट से लिख देंगे तो मैं समझता हूं मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। मेरे वीडियो में एक एक शब्द शास्त्रों का है और उन शब्दों को मैंने अपने अनुभव में उतारा है। मैं लगन कुंडली से वीडियो बनाता हूं। आप भी समझते हैं, मैं भी मानता हूं कि लगन कुंडली के साथ वर्क कुंडली देखना आवश्यक है, तो स्टिक भविष्य की फल की आशा की जाती है और चंद्र लगन या सूर्य लगन का भी इसमें महत्व है, परंतु वो वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक जातक की कुंडली में जिसको कि दीर्घकालीन योग है और कन्या की कुंडली है। विवाह में प्रबल बाधा आ रही है और सोचने वाली बात तो यह है कि उन्हीं के परिवार वाले षड्यंत्र कैसे होता है, सामने कुछ बोलेंगे और पीछे से कुछ बोलेंगे, वो ही बाधक बन रहे हैं। आपको उनको पहचानना होगा, अपनी प्लानिंग को उनसे छिपाना होगा। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, आज भी बताऊंगा, अपनी प्लानिंग जो आप करने जा रहे हैं उसको उनसे छिपाना हो जब तक कि आपका कार्य पूरा ना हो जाए। कुछ होते हैं प्रवृत्ति, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति होती है जो दूसरे की प्रगति को भी देख करके नहीं जल सकते और शुभ कार्यों में बाधा करते हैं। तो दर्शकों, क्या है, जातिका का जन्म 5 मार्च 1992 शुक्ल पक्ष पूर्व भाद्रपदा चरण 4 गुरुवार को हुआ। शुक्ल पक्ष 1 अमावस्या के बाद का है। विषय कुटुंब द्वारा षड्यंत्र से पीड़ित, धन हानि, दीर्घकालीन योग, भाग्य का सुख नहीं, विवाह बाधा आदि कई अशुभ योग है जो कि हम आपको बताएंगे। जन्म के समय पर कर्क लग्न हुआ, 20 डिग्री विद्वान है। द्वितीय भाव में गुरु 15 डिग्री 13 मिनट लेकर के है और छठे भाव में राहु धनु राशि में है 12 डिग्री लेकर बाद। सप्तम भाव में मंगल 18 डिग्री 44 मिनट, शनि 19 डिग्री 35 मिनट और शुक्र 25 डिग्री लेकर के विद्वान है। और अष्टम भाव में द्वितीय भाव का सूर्य 21 लेकर के विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा 1 डिग्री लेकर के 23 मिनट का अस्त है। इसको अमावस्या योग माना जाएगा। जब चंद्रमा अस्त हो तो बिल्कुल अमावस्या योग बनता है, चाहे शुक्ल पक्ष हो या चतुर्दशी हो, वो दिनों के घटते बढ़ते जाता है। जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो पूर्ण अमावस्या योग है और अमावस्या योग में ऐसा माना गया कि पितरों का प्रभाव माना जाता है। यहीं पर मैं बता दूं कि बीच में भूल ना जाऊं कि जब कुंडली पुरुष की हो या स्त्री की कुंडली हो, अगर विवाह करने जा रहे हैं और जिसका अमावस्या योग में जन्म हुआ, वो विवाह से पहले कन्या है तो कुंभ विवाह कर ले, और पुरुष है तो कन्या है तो कुंभ विवाह कर ले और पुरुष है तो अर्क विवाह कर ले, क्योंकि अमावस्या योग में जन्मा जातक अपने जीवन साथी के लिए भारी होता है, दाम्पत्य सुख में कमी आती है। वहीं पर भाग्य भाव में बुध नीच राशि में है, भाग्य का सुख नहीं मिल रहा और द्वादश भाव में केतु 12 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में बुध नीच राशि में है, शनि की तीसरी दृष्टि है। भाग्य का सुख नहीं मिलता, भाग्यहीन मान लो। और भाग्य का स्वामी गुरु द्वितीय भाव में है, राहु से पीड़ित है। राहु छठे भाव का भी स्वामी है, भाग्येश भी है और राहु से पीड़ित है। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है और छठे भाव में राहु है। हम बोलते हैं, सभी बोलते हैं, शत्रु हंता तो है, लेकिन आपके दुश्मन षड्यंत्रकारी होते हैं। उन दुश्मनों को आपको पहचानना पड़ेगा, षड्यंत्रकारी होते हैं। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर 10वें भाव पर है, व्यवसाय में भी हानि है। और सप्तम दृष्टि 12वें भाव में है, सहवास सुख में परेशानी और
खर्चा अधिक होता है। और नवम दृष्टि यहां पर द्वितीय भाव में है। राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव में, नवम दृष्टि द्वितीय भाव में, लगन भी पाप करके योग में आ जाता है। और राहु से गुरु पीड़ित है। गुरु की 15 है और राहु की 12 डिग्री है। दर्शकों, ये ग्रहों की स्थिति बताई। अब बात करते हैं लगन पर मंगल शनि का सुप्रभाव। लगन पर मंगल का नीच प्रभाव है और शनि अष्टम भाव का स्वामी दीर्घ दोष देने वाला है। और लगन राहु से पाप करती योग में है। सम्मान की आवश्यकता तो सबको होती है, लेकिन परेशानी आ रही है। लग्नेश स्वयं अस्त हो गया। जब लग्नेश भी अस्त हो गया, लगन भाव भी शुभ स्थिति में नहीं है, तो आत्मविश्वास आत्मबल कमजोर हो गया। और लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। एक मुरझाया फूल हो गया, आप ऐसा मान के सोच लो। अमावस्या योग में फंस गया, अमावस्या योग में फंस गया और लगन पर मंगल और शनि का सुप्रभाव हो गया। और शनि यहां पर सप्तम भाव में है, शशक योग बना रहा है। शुक्र भी साथ में, मंगल भी साथ में, ये तीनों ग्रह अशुभ फलदाता बन गए यहां पर आ जाने से। शनि यहां पर अशुभ माना जाता है, तो बेकार का, व्यर्थ का विवाह में बाधा बनता है, दिग्बली होता है। यहां पर शनि यहां पर दिग्बली होता है। मंगल आ गया तो शनि मंगल का वियोग आ गया, और शुक्र भी आ गया तो शुक्र अशुभ प्रभाव में आ गया। दाम्पत्य सुखों में परेशानी वाली बात आ गई। सप्तम भाव में मंगल शनि और शुक्र एवं सूर्य राहु के पाप करती योग में भी आ गया। तो सप्तम भाव है, मंगल शनि शुक्र राहु और सूर्य के पाप करती योग में दोनों की तरफ योग आ गया। अब इन्हीं के पाप करती योग इधर की द्वादश भाव पर जाएगी, इसको जाएगी, इसको पार्श्वगामी भी दृष्टि कह देते हैं। यानी लगन भी पाप प्रभावित हो गया और सप्तम भाव भी पाप प्रभावित हो गया। परेशानी बात आ गई। शिक्षा व्यवसाय में, घरेलू सुखों में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई, विवाह में बाधा आ गई और दीर्घकालीन रोगों से पीड़ित हो गया। मानसिक परेशानी आ गई। भाग्य का साथ नहीं, धर्म को पालन नहीं कर पाता, धन को मानता नहीं, और बुद्ध भी नीच राशि में हो गया। तो ऐसे लोग जिनका कि धर्म भाव पीड़ित होता है, वो धर्म को नहीं मानते। शनि बुद्ध का प्रथाजनक कारण प्रभाव हो गया नवम भाव पर, क्योंकि बुद्ध द्वादश भाव का स्वामी है और शनि प्रथाजनक है, तो यानी नवम भाव भी प्रथाजनक स्थिति में आ गया। पिता का भी सुख नहीं, क्यों? नवम भाव पिता है, नवम भाव पिता का है, और सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। और सूर्य यहां पर अष्टम भाव में आ गया, केतु से पीड़ित आ गया सूर्य, आत्मा भी पीड़ित हो गई। ये भी एक परेशानी आ गई। कुटुंब से पीड़ित, छठे भाव का स्वामी कुटुंब भाव में है, कुटुंब से पीड़ित आ गया, कुटुंब से पीड़ित आ गया। यहां पर सूर्य धन और कुटुंब का स्वामी है, और क्योंकि कुटुंब वाले ऐसे जाते की उपेक्षा करते हैं। कुटुंब तो लंबा चौड़ा है कहने को, लेकिन कुटुंब वाले उसको कुछ नहीं समझते, उसको कुछ नहीं समझते, जैसे उपेक्षित हो जाता है, उसको कोई पूछने की जरूरत नहीं। और शनि की राशि में है, शनि की राशि में है, आध्यात्मिक की तरफ उसका रुझान हो जाता है, और धन के लिए उसको कोई रुचि नहीं है। फिर कुटुंब के लिए धन जो वो नहीं पूछते, तो वो भी नहीं पूछता, कुटुंब के लिए कोई रुचि नहीं होती, और पिता का जीवन का भी कष्ट हो जाता है। ऐसा बालक आध्यात्मिक की तरफ चला जाता है। तो अष्टम भाव में ऐसा जातक कुटुंब से पीड़ित आता है, धन से वंचित, क्योंकि छठे भाव का स्वामी कुटुंब भाव में है और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। कुटुंब से पीड़ित होगा, धन से वंचित होगा, पैतृक धन भी उसको नहीं मिलता, मृत्युतुल कष्ट होते हैं और भयानक रोग होते हैं। क्यों? रोग का स्वामी गुरु यहाँ पर द्वितीय भाव में है। भयानक रोग जो होते हैं, धन हानि होती है, कुटुंब द्वारा विवाह में रुकावट होती है, जिसको बोलते कोई ना कहीं ऐसे सोचे वहां लड़का देखा वो देखा, कोई पीछे से बोल देता ऐसा ऐसा, मतलब उसकी वजह से कुटुंब वाले भी उसमें परेशानी होते, कोई ना कोई षड्यंत्रकारी उसका कुटुंब का बनता है। राहु है शत्रु, यहां पर राहु है शत्रु हंता, तो योग बनाता है। छठे भाव में राहु शत्रु, लेकिन शत्रु भी उसके शत्रु अपने ही हैं, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि कुटुंब पर जा रही है और वहां पर गुरु बैठा हुआ है।
पक्ष में हानि होती है, जहां पर शत्रु पक्ष हंता तो है लेकिन हानिकारक बनता है, षड्यंत्रकारी बनता है और हानि को धन की हानि होती है, क्योंकि नौ दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, कुटुंब भाव को देख, यानी ये समझो उसका कुटुंब भी आगे नहीं बढ़ने वाली बात है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और व्यवसाय की भी हानि होती है, राहु पंचम दृष्टि व्यवसाय की हानि करता है। ऐसे जातक को शिक्षा, संतान, व्यवसाय में सारी परेशानी आती, दीर्घकालीन योग आते हैं। मैंने आपको बताया लगन पर मंगल शनि का प्रभाव मैंने बता दिया, अमावस्या योग मैंने पहले ही बता दिया, भाग्य भाव पीड़ित है, धन भाव पीड़ित है, व्यवहार की बाधा आ गई, करे तो करे क्या। बुध की दशा वहां चल रही है और शुक्र की अंतदशा अभी 27 तक चल रही है। इस बालक का के बालिका के लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है। आगामी जून में लगभग गुरुदेव कर्क राशि में रोचर करेंगे। आज इस समय गुरुदेव मिथुन राशि में है। जब गुरुदेव यहाँ कर्क राशि में रोचर करेंगे और कन्या के लिए गुरु का विवाह का कारक है, और विवाह में हम जब योग देखते हैं कि सप्तम भाव और लगन पर शनि और सूर्य की दृष्टि हो, प्रभाव हो, तो उस समय पर भी विवाह होता है। तो लगन तो शनि तो ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन जब गुरु यहाँ बैठेगा, विवाह में गुरु आएगा यहाँ करने के लिए और मकर के शनि को जब देखेगा तो उसका विवाह होने के पूरे चांस बनेंगे अगले साल जून के बाद में। उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि उपाय के बिना कुछ नहीं होता। राहु से गुरु पीड़ित है, प्रबल पितृदोष आ गया, भाग का साथ नहीं है तो प्रबल पितृदोष आ गया। ऐसे जातिका को अपने भावी जीवन के लिए पितृदोष निवारण कर ले। तो अशुभ योग क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उनका प्रायश्चित करना ही पितृदोष है। पितृदोष तो 64 प्रकार से आता है, उनका प्रायश्चित करना ही पितृदोष है। पितृदोष को निवारण कर ले और जातिका विवाह से पहले कुंभ विवाह कर ले, फिर देखो जातिका का जो साधारण जीवन अच्छा होगा और सुख में जीवन होगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के बाद। मैंने जातिका की कुंडली का छोटा सा 5-10 मिनट का जो शुभ अशुभ योग है उनके ऊपर आपका अपना विचार व्यक्त करके शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल को दबाए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपका मार्गदर्शन करे और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो। धन्यवाद।